जब हम सुंदरकांड पढ़ते हैं तो श्लोक के बाद जो पहली लाइन आती है, जामवंत के वचन सुनाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये जो सारा का सारा प्रसंग हो रहा था वो रामेश्वरम में बैठ के हो रहा था। नहीं, ये सारी चीजें रामेश्वरम में नहीं हुई। ये जब समुद्र के किनारे जामवंत जी, वानर सेना और हनुमान जी बैठे हुए हैं, ये सारी चीजें हुई हैं महेंद्रगिरी पर्वत के पास। क्योंकि आप देखो किष्किंधा कांड में जब बात करी जा रही है तो वो ये कह रहे कि 100 योजन का सागर पार करना है। 100 योजन मतलब 400 कोस होता है। 400 कोस मोटा मोटा 1200 किलोमीटर होता है। तो ये 1200 किलोमीटर की दूरी लंका से अगर देखी जाए तो ये तमिलनाडु या उड़ीसा के कोस्टल एरिया के आसपास कहीं उस समय में रहा होगा। तो इतनी दूरी है, तो ये मत सोचिएगा कि रामेश्वरम में बैठ के लंका पहुंचना था और ये बड़ा आसान काम था। आप देखो किष्किंधा कांड में भी ये बात आती है कि सुग्रीव ने ये बोल के थोड़ा संशय जाहिर कर दिया था कि मैं 100 योजन चला तो जाऊंगा, लेकिन वापस आने के लिए मेरे पास शक्ति बचेगी या नहीं बचेगी वो मैं श्योर नहीं हूँ। इसलिए हनुमान जी सिलेक्ट किए गए थे क्योंकि उन्हीं के पास ये बल था। जब जामवंत जी कहते हैं कि का चुप साधि रहा बलवाना, मतलब उनको बस याद दिलाने की देर थी और वो शक्ति सिर्फ उन्हीं के पास थी कि 100 योजन का समुद्र पार करके वापस आना। ये रामेश्वरम से छलांग नहीं लगी थी। आप इमेजिन करो कि मतलब तमिलनाडु या उड़ीसा के कोस्टल एरिया से लेके लंका तक का सफर एक छलांग में लगाना वो कितना मुश्किल काम रहा होगा।